अस्सलामु अलैकुम. Hello, 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 hello. Once good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में. हाँ से जनाब, प्रेजेंट बॉस. 11 तारीख है जनवरी की, 11th of January, वेंसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग, wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. दिस ओवरकास्ट टुडे इन इस्लामाबाद. पेशगोई है बारिश की आज, कल और परसों. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई है और ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी. इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है कि अगर टेम्परेचर दर्ज हरारत जो है वो 1 तक भी चला गया तो शायद मार्गला हिल्स पे बर्फ दिखेगी टुवर्ड्स द अदर साइड, टुवर्ड्स द एंड, जो कि मरी हिल्स की तरफ जो मीट कर रहे होते हैं वहां पे, विच इज नॉट न्यू. 10 साल पहले तक इट वॉज अनहर्ड ऑफ ऑलमोस्ट, लेकिन पिछले 10 सालों में ये हो चुका है. सो आई होप खैर खैरियत से बारिश हो, किसी का नुकसान ना हो. आई होप कि जितनी ड्राइनेस है, जितना ये स्मॉग और फॉग का सिलसिला है, वो बारिश की वजह से सेटल हो जाए. And I just hope that there are better days ahead. What's happening around the world? The Golden Globes are taking place as we speak, जो कि बहुत ही looked forward to award ceremony होती है. परफॉर्मेंसेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की परफॉर्मेंसेस के हवाले से इसमें म्यूजिक की शमूलियत भी होती है, OST के हवाले से, एंड देन ऑफ कोर्स एक्टिंग इटसेल्फ. एंड इसका बॉयकॉट का सिलसिला कुछ अरसे पहले चला था, बट खैर पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस Golden Globe award ceremony. So the nominees are coming in, the winners की announcements are coming in आहिस्ता आहिस्ता करके. मैं थोड़ी देर में आप लोगों को वो भी बता दूंगी. Other than that, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोविड के हवाले से इंटरेस्टिंग चीज रिलेटेड टू एनिमल्स, इंटरेस्टिंग एज इन मतलब सरप्राइजिंग चीज जो कि शायद नहीं हमें मालूम है, उसके हवाले से बात करेंगे. टेक स्पेस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, एंड दैट इज द थिंग्स दैट ब्रिंग अस हैप्पीनेस. एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैप्पीनेस हमें जब खुशी महसूस होती है तो हमें लगता है कि दुनिया बेहतर है, हमारी दुनिया बेहतर है. तो हमारी दुनिया किस चीज से बेहतर है? द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ ... आप अपने हवाले से बात कीजिएगा. शायद मैंने कुछ माह पहले भी ये सवाल पूछा हो. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स वेरी सादा, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस बच्चों के साथ करें, बट हम फिर देखते हैं ना कि बच्चे कितने फुल ऑफ एनर्जी, खुश मिजाज होते हैं. नो वरीज अबाउट देम. इट्स बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट द लिटिल थिंग्स दैट मेक देम हैप्पी. तो वो छोटी हो या बड़ी हो, आपके नजरिए में कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि दुनिया उसकी वजह से बेहतर है, वो चीज हो सकती है, वो सिचुएशन हो सकती है, हालात हो सकते हैं, वक्त हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई गेम हो सकती है. कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ क्रिकेट. यू नो, जितना भी केओस हो, जितनी भी नोक झोंक हो, जितनी भी तनकीद की जाए, लेकिन some people feel that the world is a better place because of cricket or football. Some people feel that the world is a better place because, I don't know, you could say anything, because of babies, because of balloons, because of butterflies. बहुत बड़ी कोई बहुत साइंटिफिक चीज, कोई बहुत आला दर्जे की कोई इन्वेंशन की का नाम लेने की जरूरत नहीं है. इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. कोई थॉट हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है, किसी सर्टन टाइप के लोग हो सकते हैं, बट द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस एंड वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट आवर एनर्जीज. हमें तवज्जो देने की जरूरत है इन चीजों पे, इसलिए क्योंकि बताऊंगी आपको 10:30 बजे के करीब, बिकॉज फलसफा तो उस वक्त डिस्कस होता है ना सवाल का. तो आज सवाल इज इन द फॉर्म ऑफ खाली जगह पुर करें. द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ ... यानी कि दुनिया एक बेहतर जगह है किस चीज की वजह से, या किन चीजों की वजह से, या किन सिचुएशंस की वजह से ... हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अगेन दोहराई देती हूँ, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स
with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. 11 जनवरी है. It's the month of Capricorns. किसी की सालगिरह है तो जरूर बताइएगा. आपके किसी अजीज की, किसी जानने वाले की, रिश्तेदार की, पुरानी गर्लफ्रेंड की, anybody at all. Could be anyone. Let me know. Anniversary है या वैसे आज की तारीख आपके लिए अहमियत जनरली रखती है या आज का दिन आपके लिए अहम है. You know, maybe you want to share something new is happening, something new is expected. And if you want to share that with us, please do again on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. बकिया बातें होती हैं इसके बाद. फिलहाल के लिए Good morning Pakistan. Alright then, the world is a better place because of ... खाली जगह पर कीजिए कि दुनिया एक बेहतर जगह है किस चीज की वजह से. मैंने एग्जांपल्स आपको दिए that it could be because of anything. You know, आपको यूटिलिटीज अब फराहम होती हैं या लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हो गई है या इतने सारे जानवर मौजूद. इट कुड बी एनीथिंग. किसी स्पोर्ट का नाम आप ले सकते हैं, किसी रेवलेशन की आप बात कर सकते हैं कि द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ दिस. एनी एस्पेक्ट एट ऑल, बिग और स्मॉल, डजंट मैटर, बट आई रियली वांट यू टू फोकस योर एनर्जीज ऑन दिस बिकॉज my favorite jumla, because it's a very chaotic world and we do need to think about the things which make the world a better place. What else is happening around the world? ये खुले ना जरा एक मिनट. I was having a look at किथे गया the hashtags today. Skardu is trending. Is it because of the बर्फबारी? Then Mission Majnu भाई, उसका ट्रेलर मेरे ख्याल में लोगों ने शायद किसी भी और प्लेटफॉर्म पे इतना उस पर डिबेट नहीं किया होगा जितना ट्विटर पे किया है कि क्या है, व्हाट इज द ऑब्सेशन विद तो व्हाट्स द वर्ड, आतंकवादी होता है, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज. या हम बहुत बुरे हैं और हमारे पड़ोसी जो हैं वो बस हम पे जो है वो कॉन्स्टेंटली से फतेह करना चाहते हैं किसी किस्म की. इस आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना कुछ है जो कि एक्सप्लोर किया जा सकता है और किया भी गया है. एक ही मौजू को डिफरेंट हीरो हीरोइन के साथ हर कुछ साल बाद क्यों सामने लेके आते हैं. इट्स बॉलीवुड इज सच अ बिग इंडस्ट्री. I don't understand why this is, you know, happening. Anyhow, Pakistan versus New Zealand is also trending. I think this is the way his name is pronounced. Dasan Shanaka is his name. I believe he played very well yesterday. I didn't watch, but सुनने में तो यही आया है. ChatGPT is still trending. ये तो अच्छी बात है कि ChatGPT is still trending because कल मैं देख रही थी that there are chances investment जो है ChatGPT की टेक्नोलॉजी में जो कंपनी उसको ओन करती है उसमें गालिबन माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट की थी कुछ साल पहले. $1 billion की या समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट रियली श्योर द अमाउंट. मैं देखती हूँ मुझे अगर आर्टिकल मिल जाए. और रूमर है दैट दे मे बी बाइंग 49% शेयर्स ऑफ इट, व्हिच वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. ये भी कल मैंने एक वीडियो देखी दैट देयर इज पहली दफा जब से बना है गूगल, देयर इज अ रेड अलर्ट इन टर्म्स ऑफ an actual competitor coming in form of ChatGPT. Please explore it, see what it is. बहुत interesting solutions हैं, बहुत interesting answers हैं, बहुत interesting concept है ChatGPT का. है क्या? It's गुफ्तो शनीद with a chatbot which gives you the answers that you need, the kind of answers you're looking for जिस तरह आप गूगल में किसी चीज को ढूंढते हैं ना. So उस तरह Pakistanis are trending also. Bilawal Bhutto is trending. Why I don't know. And India versus Sri Lanka is also trending. कल शायद कोहली ने शायद 100 भी बनाया है मेरे ख्याल में. And people are saying, if I'm not mistaken, he's like 45 या 47 centuries उसकी हो गई. So he's a few knocks away from बराबरोफाइंग सचिन तेंदुलकर's record. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? Meta's new ad system tackles housing discrimination allegations. क्या मतलब है यार, ये लोग मसले मसाल में ही फंसे रहते हैं कॉन्स्टेंटली. इस पे भी नजर डालेंगे अगर टाइम हुआ तो. यूट्यूब टू बिगिन शेयरिंग एड रेवेन्यू विद शॉर्ट्स क्रिएटर्स. दिस डेफिनेटली आई लाइक टू शेयर, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. मैंने कल भी नोट किया था सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी. भाई मैंने तो नहीं अनाउंस किया कि फोन लाइंस ओपन थी कल. आज देख लेते हैं, अगर टाइम हुआ तो मैं बता दूंगी आपको. और यूजुअली जो है वो फोन लाइंस ओपन होती हैं 10 बजे के बाद, कभी कभी 9:30 बजे के करीब, बट नॉट सुबह. COVID-19 इज मोर वाइड स्प्रेड इन एनिमल्स देन वी थॉट. तो वायरस डिफरेंट फॉर्म्स में म्यूटेट करता गया है. और ये यस नो वाली सिचुएशन पिछले 2-3 साल में रही है कि क्या जानवरों को हो सकता है या नहीं हो सकता है. इट इज कंटेजियस, ये तो बात प्रूव हो चुकी है. यानी एक शख्स को दूसरे शख्स
एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इंसान से जानवर को या जानवर से इंसान को क्या हो सकता है. So far the virus has been detected in more than 100 domestic cats and dogs. Cats के हवाले से ही cats and dogs यानी घर में जो पालतू जानवर होते हैं उनके हवाले से ही कुछ केसेस सामने आए थे पहले साल में, if you remember and if you were following it. So इन्होंने खैर कहा है कि कैप्टिव टाइगर्स, लायंस, गोरिल्लास, स्नो लेपर्ड्स, ऑटर्स एंड स्पॉटेड हाइनास अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जू में जो होते हैं. जू स्टाफ इन द यूएस हैव रिकॉर्डेड अ सिंगल पॉजिटिव केस in other forms also, मतलब in other animals also. In the United States only 3, क्या मेरे ऊपर लगा हुआ है, sorry. In the United States only 3 wild species have tested positive according to the USDA. Wild species यानी कि जो के confined जगह पे नहीं है, यानी जंगलात में अगर हैं और किसी तरीके से उनको टेस्ट करने का मौका मिल गया इनको. अदरवाइज अगर जू में होता है उसका मतलब उनका ह्यूमन इंटरैक्शन होता है, इंसान के साथ उनका इंटरैक्शन होता है. सो द फैक्ट बीइंग दैट किसी भी एनिमल टाइप को कोविड हो सकता है. दैट्स द समरी ऑफ दिस, बिकॉज इसमें इन्होंने जो वैरायटी बताई है, अब फीलाइन जो स्पीशीज है उन्होंने टाइगर्स, लायंस वगैरह बताए, लेकिन गुरिल्लास भी बोल रही हैं, ऑटर्स भी बोल रहे हैं, हाइनास भी बोल रहे हैं, डियर भी कहा है इन्होंने, कहीं शायद डोमेस्टिक फेरेट भी लिखा हुआ है. सो या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज आई वुड से. शुरू में भी मैंने कहा था इंटरेस्टिंग लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज सीखने का मौका मिलता है बदतरीन सिचुएशन से भी. हम इस बात को मानते हैं ना कि इंसान जब जिंदगी में किसी बहुत ही खौफनाक चीज से भी गुजरता है, किसी हौलनाक चीज से भी गुजरता है, कोई बहुत तकलीफदेह चीज से भी गुजरता है, जरूरी है कि इंसान सीखे. सो इससे सीख सबसे बड़ी ये है कि एक अज्यूम ना किया जाए कि जानवरों को नहीं हो सकता है ना, जानवर से इंसान को और इंसान से जानवर को क्या कौन सा, एक मिनट मेरी छींक आ रही है और फंस गई है, किसको किससे होता है. दिस दे स्टिल studying with the passage of time will probably find out. YouTube to begin sharing ad revenue with shorts creators. So YouTube का जो much awaited program which will allow shorts creators to receive ad revenue is nearly ready to commence from February the 1st. यानी YouTube पे जो आपकी अगर depending on the number of views आपके होते हैं उसके जरिए आप monetize कर सकते हैं. You have to have a certain number of subscribers and then a certain number of hours जो कि view किया गया है. एंड देन आपकी यू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजिंग. आपकी जो यानी पैसे कमाने के लिए आपको सर्टन नंबर ऑफ लोग चाहिए होते हैं जो आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फिर सर्टन नंबर ऑफ लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने जो भी आपने पोस्ट किया है वीडियो उसको उन्होंने सर्टन नंबर ऑफ आवर्स को देखा हो, फिर आप क्वालिफाई करते हैं फॉर मोनेटाइजेशन. इसका फॉर्म जो इन्होंने शॉर्ट्स का बनाया था, यानी छोटी वीडियोज या एक्सट्रैक्ट्स निकाल के फ्रॉम द मेन वीडियो इटसेल्फ, which was in competition with the TikTok and the Instagram Reels format, which was important because कुछ लोग सिर्फ झलक किसी चीज का देखना चाहते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि वो बाकी बकिया चीज जो है वो देखना चाह रहे हैं कि नहीं. उसको अभी तक एड मोनेटाइज नहीं किया गया था. So now they are, because it's a different format, even if it's the same platform. तो अब जल्दी कह रहे हैं इसको रोल आउट कर देंगे. The company released a partner program agreement with terms and conditions that creators will be required to follow and agree with until July 10th. जो भी मेरे भाई या बहन कॉल कर रहे हैं, अभी फोन लाइंस ओपन नहीं है तो अभी कॉल मत कीजिए, बिकॉज वो बत्ती जो है वो यूं 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 होती रहती है, फिर मैं अजीब सी कश्मकश में होती हूँ कि अच्छा ये इस तरफ देखूं या मैं उस तरफ देखूं. ये तो हो गई जी यूट्यूब की बात. और क्या हो रहा है दुनिया में लेटेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक कट्स 2023 वर्ल्ड ग्रोथ फोरकास्ट इन शार्प लॉन्ग लास्टिंग slowdown. This is one of the headlines. Prince Harry's memoir Spare released globally with high demand from customers. I believe UK में non-fiction publications में it's grossing one of the highest for the first week of release. उसमें बड़ी ही लोगों के लिए मैं उसको कहूँगी गॉसिप ड्रिवन इन्फॉर्मेशन है. इतनी अपनी जाती जिंदगी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं and you want to put it on the public platform because you want to create awareness, that's one thing. लेकिन उसमें लोगों की शमूलियत और लोगों को मेंशन करना जो कि आपकी अपनी फैमिली ही है, उनको लाइमलाइट में लेके आना, जहाँ ज्यादतियाँ अगर प्राइवेट में हुई हैं, ठीक है, अगर यानी गलत चीजें हुई हैं, बहुत गलत चीजें होती हैं दुनिया में, तो आई जस्ट फील दैट किसी को वो इतना कोई मशहूर शख्स हो या आम आदमी भी, हम कहते हैं ना वी डोंट हैंग आउट, वी डोंट वॉश
our dirty laundry in public. We don't hang it out. यानी कि जो जाती नौयत की चीज़ें होती हैं वो जितनी भी तकलीफ दें हों किसी से शेयर करना इज अनदर थिंग. लेकिन ये कहना कि ये हमारी हकीकत है जिसमें दूसरे लोगों का नाम शामिल होता है और ड्रैग होता है एंड दुनिया को बताना चाहना कि ये गलत है. आई डोंट नो एग्जैक्टली द कंटेंट ऑफ इट बट व्हाट आई डू नो इज कि उनके अपने एक्सपीरियंसेस में दूसरे लोगों के नाम भी डाले गए हैं जो कि उनके अपने भाई भाभी, उनकी दादी जो कि अब हयात नहीं है, एटसेट्रा. ऐसे लोग मौजूद हैं. देन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, आल्सो हिम एंड हिज वाइफ. Did the world really need this? That's my question. कि क्या दुनिया को मजीद गॉसिप की और मजीद किसी और की जिंदगी में अमल दखल करने की जरूरत, मतलब कोई मौका देने की जरूरत थी इनको? खैर, we'll find out with the passage of time. Indonesia rattled by 7.6 magnitude का quake tsunami warning has been lifted. ये कल की खबर है. अगर आपने I don't know अगर आप लोग फॉलो करेंगे नहीं, पिछले 4-5 दिन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की नौयत का ऑन द रेक्टर स्केल जो है, लेकिन अर्थक्वेक्स महसूस हुए हैं. सो जकार्ता की रिपोर्ट है 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक. आप पाकिस्तान में हम चुके रहते हैं और इस्लामाबाद में खासतौर पर रहने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि 7.6 ऑन द रेक्टर स्केल इज क्वाइट हाई. खैर, डिपेंडिंग ऑन कि उसका डेप्थ कितनी है, लेकिन उन्होंने वार्निंग जो है वो इशू कर दी है. द तनिम्बर आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 30 आइलैंड्स इन ईस्टर्न इंडोनेशियाज मलुकू प्रोविंस. वहां पे महसूस हुआ. आई होप खैरियत हो. आई होप कि कोई जानी नुकसान ना पहुंचाओ. आई रियली लाइक दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग ऑल्सो. दो वजूहात की वजह से, तो सुनने में अच्छा लगता है. दूसरा, अशमन नईम जो है, आई थिंक दैट्स व्हाट हिज नेम इज, यंग बॉय, वेरी यंग बॉय. एंड आसिम अजहर ने भी जब सिंगिंग शुरू की थी पब्लिकली, व्हेन ही स्टार्टेड बिकमिंग नोन टू पीपल, ही वाज वेरी यंग. ही वाज गा तो शायद वो बहुत ही यंग एज से रहे होंगे, लेकिन लोगों, एटलीस्ट मैं उनको उनके गाने प्ले कर रही हूँ बिल्कुल शुरू से. व्हेन ही हैड जस्ट स्टार्टेड रिलीजिंग हिज सॉन्ग्स, आई स्टार्टेड सपोर्टिंग हिज म्यूजिक ऑन दिस शो ओनली. ही वाज 16-17 years old, yeah. So उसको initially लोग Justin Bieber of Pakistan बोलते थे, which I think is a compliment because Justin Bieber was also very young and look at him now, he's a global phenomenon. Anyhow, so Asim Azhar and this young boy जो कि खुद भी उसकी बहुत अच्छी डिफरेंट किस्म की हस्की आवाज है, इनकी कोलैब, आई थिंक ही रीच्ड आउट टू हिम या उसने कवर किया. कवर यानी कि खुद गाया, जब आप किसी का गाना कवर करते हैं. And Asim probably liked it and then they collabed together and I think it's a very good idea because एक upcoming या एक budding या एक aspiring artist को इस तरह एक platform मिल जाता है. खास तौर पे अगर आप कभी ऐसी पोजीशन में रहे हैं, आप जिस भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप ऐसी पोजीशन में रहे जब आपको किसी ने कोई फाउंडेशन बनाने में मदद नहीं की, या आप ऐसी पोजीशन में रहे हैं जहां आपको किसी एक शख्स ने आप पे या यकीन रखा था या साथ दिया था या बैक किया था, दोनों सिचुएशंस में बहुत जरूरी है कि यू मेक श्योर कि व्हेन यू सी समबडी एंड यू सी दैट दे हैव पोटेंशियल, यू हेल्प देम आउट. Because the world is a beautiful place because of things like this. खैर, I'm also asking you that the world is a better place because of what? और आप मुझे बताएंगे और बता भी रहे हैं. Keep your answers coming in. The world is a better place because of ... खाली जगह पर कीजिए. आप क्या समझते हैं कि दुनिया बेहतर जगह है? किस चीज, किस शख्स, किस स्पोर्ट, किस गेम, किस वैल्यू सिस्टम, किस सिचुएशन की वजह से? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. 10 बजने वाले हैं, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. It has started drizzling in Islamabad and the smell of rain is just, I think it's unmatched. It's unmatchable. जो एक क्या कहते हैं इसको, सौंधी सी खुशबू होती है जब बारिश शुरू होती है, बूंदाबांदी शुरू होती है, और वो जो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है पानी की बूंदों का, जब वो जमीन पे गिरती हैं और वो मिट्टी के साथ कंबाइन होती हैं, दैट स्मेल, आई थिंक व्हाट इज इट कॉल्ड, पेट्रेचर कहते हैं उस स्मेल की अक्वेंटेंसशिप को या उसको पसंद करने को. मैं अभी एक्सक्यूज मी कंफर्म करके बताती हूँ. सो आई वेंट टू द छत अभी जब ब्रेक थी. हमारी बिल्डिंग में जो है वो वी हैव अ रूफ टॉप वेयर दरवाजा खुला हुआ होता है, तो इवन इफ इट्स रेनिंग यू कैन जस्ट स्टैंड आउटसाइड एंड सी.
सो बीच में एक बहुत बड़ा सा एक सैटेलाइटा लगा हुआ है, लेकिन उसके उस पार जो है वो मार्गला की पहाड़ियां दिखती हैं. तो जब मौसम अच्छा भी होता है, मतलब यानी साफ भी होता है, तो बाहर बैठने का अपना एक मजा होता है. बट आई जस्ट वेंट जस्ट टू टेक दैट खुशबू इन. अगेन छोटी छोटी चीजें होती हैं जिंदगी में जो कि बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि उनका असर बड़ा होता है, ज्यादा होता है, इंटेंस होता है, जरूरी होता है. सो व्हाट आर थिंग्स दैट यू फील मेक द वर्ल्ड a better place? That's what I'm asking you this morning. Not really asking you, but really telling you to tell me कि the world is a better place because of ... दुनिया एक बेहतर जगह है ... खाली जगह पुर करें. किस चीज की वजह से? किस चीज, किस शख्स, किन हालात, किन इजादात, किन ख्वाहिशात, किन चीजों की मौजूदगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अच्छा जी, गोल्डन ग्लोब्स के हवाले से बात हो रही थी. किधर गया? या इसको मैं जरा सा रिफ्रेश करती हूँ, जिसमें अभी तक जो विनर्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. तो साउंड ट्रैक के हवाले से देयर आर सम विनर्स, बट मैं वो शेयर कर लेती हूँ. थिंग्स व्हिच पीपल कैन क्या बोलते हैं, रिलेट टू. ठीक है, तो ड्रामा मोशन पिक्चर का विनर जो है, दैट इज अ मूवी कॉल्ड द फेबलमैन्स. आई हैवंट वॉच्ड इट. इसमें इस कैटेगरी में जो लोग नामजद थे वो टॉप गन मैवरिक, एवाटार, द वे ऑफ वाटर, टार एंड द फेबलमैन्स, ये इसमें शामिल थे. फेबलमैन्स की जो कास्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है. But I don't know what the movie is about. Anyways, congratulations to them. Other than that, original song, इसको जाने देते हैं. Musical or comedy motion picture, The Banshees of Inisherin. I haven't watched this. Okay. उसके अलावा एक अवार्ड है, कैटेगरी होती है द सिसील बी डिमिल अवार्ड. वो एडी मर्फी को दिया गया है. एक्ट्रेस इन अ म्यूजिकल और कॉमेडी मोशन पिक्चर मिशेल यी को दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए. एक्टर इन अ ड्रामा मोशन पिक्चर ऑस्टिन बटलर फॉर द मूवी एल्विस. आई heard quite a few things about this. उसके अलावा ड्रामा टीवी सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन. अब इसके बारे में मैं सिर्फ जानती हूँ बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्सेशंस ऑन ट्विटर, खुद मैंने नहीं देखा है. Excuse me. Foreign language film में Argentina 1985 is the name of the film. That is the winner. An actor in a musical or comedy film is Colin Farrell, The Banshees of Inisherin. So The Banshees of Inisherin has won 2 awards abhi tak. Supporting actress in a motion picture is Angela Bassett. Wow, after quite a while. Black Panther, Wakanda Forever के लिए. And supporting actor in a motion picture is Ke Huy Quan. Everything Everywhere All at Once. Okay then. So lots और भी बहुत सारी कैटेगरीज है, बट मैंने कहा मोटा मोटा शेयर कर देती हूँ इन केस यू आर अ मूवी बफ और आपको मूवीज से लगाव है. तो और क्या हो रहा है जी दुनिया में? हमने शॉर्ट्स के बारे में, यूट्यूब शॉर्ट्स के मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर ली. वी टॉक्ड अबाउट द गोल्डन ग्लोब्स, वी टॉक्ड अबाउट COVID-19 इन एनिमल्स, एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ ... खाली जगह पुर करें. अदर देन दैट मैंने एक चीज खोली थी, कहाँ गई? Where did it go? World Bank cuts Pakistan's GDP growth forecast in half. A warning of another global recession. World Bank ने कहा है कल, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन करेगी further to 2% during the current year, down by 2 percentages from its June 2022 estimate because of the devastating floods and slowdown in global growth rate. यानी individually, independently, जो कि कोई भी चीज independent नहीं होती, it's quite dependent and interrelated with the global affairs. लेकिन पाकिस्तान में because of the flood situation and then of course the current government which doesn't know how to, is not being able to, let's put it this way, कि handle कर नहीं पा रही economic crisis को. वो पहले से crisis था और उसको handle कर नहीं पाई या उनको आता नहीं है handle करना, उसको हम नहीं है उसको डिस्कस करने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक काफी वाजे हो गया है कि what the situation is. और ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो भी स्लो डाउन हुआ है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा. दिस इज नॉट गुड न्यूज ऑफ कोर्स. सो डिस्ट्रप्शंस बहुत सारी आप लोगों को पता ही है हैव बीन कॉज्ड ग्लोबली बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, regional factors also. One of the main disruptions last year being Russia's invasion of Ukraine. Inflation, reduced investment, etc., etc. So let's see what happens. Policy uncertainty further complicates the economic outlook of Pakistan, in addition to flood damages and the resultant increase in poverty. Because वैसी गुर्बत है, गुर्बत बढ़ती चली जाएगी because of
multiple factors, one being inflation within the country, one being the global impact, and then one being because हम barely COVID से recover किए थे और इतनी बड़ी population flood से impact हुई है. तो again back into the vicious cycle. और क्या हो रहा है दुनिया में और आपके जवाबात क्या हैं शामिल करती हूँ इसके बाद. Stay tuned. जिसको हम कहते हैं ना practical होना, I feel sometimes that is a fear. Practical होना यानी कि ये practical बात नहीं है या practical नहीं है, ये हम जब कहते हैं उसका मतलब है कि ये हम कह रहे हैं मुनासिब नहीं है, या ये इस उम्र में या इन हालात में जो है वो फिट नहीं बैठता है. तो कोई फियर होता है ना, कोई हमारा एक्सपीरियंस पहले का होता है, हमारा तजुर्बा होता है जो कि हमें बात बताता है कि हमें ये बेहतर है. लेकिन हमें कैसे पता कि दूसरी चीज बेहतर है? इवन अगर पहले तजुर्बा किसी चीज का हुआ है, हर मर्तबा कोई भी चीज जो है वो एक जैसी नहीं रहती ना. उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा किसी ना किसी हवाले से मुख्तलिफ होता ही है जिंदगी में. हम प्रैक्टिकल होने की भी, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन. क्या मतलब है इस बात का? वॉट इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड वेयर एनीथिंग इज पॉसिबल, गुड एंड बैड बोथ. हम आई थिंक जब यंगस्टर्स को एडवाइस दे रहे होते हैं तो वी नीड टू लेसन द कॉन्सेप्ट ऑफ this won't be practical. If somebody wants to do something and they think something is possible, चूंकि वक्त के साथ साथ वैसे भी हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो हम प्रैक्टिकल होना चाहते हैं. वो एक अच्छा हमारे लिए एक क्या कहते हैं, टर्म फॉर इट, एक अच्छी नॉट सिचुएशन, एक अच्छी खैर सिचुएशन चले समझ लीजिए, हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन बन जाती है वेयर वी आर कंफर्टेबल एंड कंप्लेसेंट. एंड हाँ, हमारा तजुर्बा हमें कुछ सिखा चुका होता है, लेकिन नए का कॉन्सेप्ट जो है वो कभी रोकना नहीं चाहिए. तो चूंकि एक सर्टेन एज में आके एक आदत हमारी हो जाती है और शायद जरूरियात भी ऐसी हमारी होती हैं जिसमें हम हर वक्त चेंज और हर वक्त रिस्क टेकिंग में नहीं इन्वॉल्व हो सकते. ना उतनी एनर्जी होती है, ना उतना टाइम होता है, ना उतने वसाइल होते हैं, और एक सॉर्ट ऑफ हम फिर एक रिजिडिटी सी आ जाती है हमें ऑफ नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स. यंगस्टर्स को ये एडवाइस मत दिया करें. हाँ, इस तरह की एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं कि फाइनेंसेस को मैनेज करो, लिव अ फैंटास्टिक लाइफ, डू फन स्टफ, बट मेक श्योर यू सेव, मेक श्योर यू इन्वेस्ट. दैट्स, डोंट कॉल इट बीइंग प्रैक्टिकल, कॉल इट बीइंग सेंसिबल, या कॉल इट बीइंग वाइज, or call it being ahead of your times, or call it being necessity. Practical का लफ्ज I don't think is the right word to be using, because we're taking away their creativity and their curiosity, और उनकी जो एक possibility होती है, यानी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, नौजवानों को यानी यंग पौध को ये मत कहा करें बेटा ये सही नहीं बैठेगा इस तरह. आपका तजर्बा आपका था, आप उसको अगर तजवीज दे रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसको कोई नुकसान पहुंचे, उसको भी पहले टोक के नहीं, अच्छा तुम ये क्यों करना चाह रही हो या करना चाह रहे हो, या आपको क्या लगता है. अपने अल्फाज का चुनाव हमेशा ऐसे किया कर उसको ये ना लगे कि आप उसको रोक रहे हैं. बिकॉज रुकावटें अगर हम बचपन से या यंग एज से शुरू कर देंगे तो हम जिम्मेदार हैं. हम जब बड़े होके जो हम जो रोना रोते हैं ना कि हमें इजाजत नहीं थी, हमारे हालात ऐसे नहीं थे, या हमें कहा जाता था, ये जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, डोंट डू दिस विद द नेक्स्ट जनरेशन. अगली नस्ल के साथ ये मत करें, खास तौर पे अगर आपके साथ हुआ है तो उनको एक्सप्लोर करने दें. तजवीज देना अच्छी बात है, लेकिन गुंजाइश रखना कि कुछ भी मुमकिन है और अच्छा हो सकता है, और कभी नहीं हुआ पहले तो और भी ज्यादा जरूरी है कि उस चीज को हम खुशामदीद कहें. तो यंगस्टर से इंसान बहुत कुछ इस तरह सीख सकता है. डोंट अलाउ देम टू limit their dreams, potentials, ways, from the way they dress to the way they, to the lifestyle they want to have. जहां हम बिल्कुल ऐसी पोजीशन में हैं कि हमारे पास एक bird's eye view है और हम अच्छी तजवीज़ उनको देना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा या सोशल मीडिया की दुनिया में खास तौर पे इतना ज़्यादा ट्रैप हो जाएं कि वो अपनी रियल सेल्फ को डिस्कवर ना कर पाए. बिल्कुल हमें कंसर्न है. हम नहीं चाहते कि हम कभी कभी बाहर जाते थे घूमने फिरने, कभी कभी ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट था, वो हर वक्त करना चाहते हैं. घर का खाना कभी नहीं भाता. ठीक है, इन चीज़ों में इंसान थोड़ा सा सजेशन जो है वो प्रोफाउंड तरीके से कहते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ थिंग्स दैट जिससे उनकी जात, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, विच इज किस चीज़ में करियर वो बनाना चाहते हैं, किस जगह पे घूमना चाहते हैं,
अपने कमरे को किस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं मिलना चाहते हैं, इनकी उनकी पर्सनालिटी इस तरह फॉर्म होगी. लेट देम हैव देयर एक्सपीरियंसेस, वॉच आउट फॉर देम बट लेट देम हैव देयर एक्सपीरियंसेस. यानी ध्यान जरूर रखें, आपका रुझान हमेशा रहेगा कि आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन उनको ये ना कभी भी लगे कि आपने उनको इजाजत नहीं दी अपने वजूद से एक रिश्ता जोड़ने की. लेट देम डिस्कवर देयर वजूद, डोंट बी द वजूद फॉर देम, बी अ बेंचमार्क फॉर देम बाय डूइंग गुड थिंग्स. आप एक मेयार कायम कीजिए अपने खुद अच्छा करके. हम बहुत ज्यादा टोक में पड़ जाते हैं और ये बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है, जनरेशनल, ये एक विशियस साइकिल है जो कि चलता चला आ रहा है. हम सही कह रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, बाद में कदर आएगी, हमने धूप में बाल सफेद ऐसे नहीं किए, दीज आर नॉट थिंग्स दैट विल इंस्पायर देम. जस्ट वर्ड प्ले की बात है, अल्फाज के चुनाव की बात होती है. द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ व्हाट? द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं गुड थिंकर्स एंड एक्टर्स. गुड थिंकर्स, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय गुड एक्टर्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो अच्छा रहता. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन, कॉन्स्टेंटली चीजें जो है वो इवॉल्व कर रही हैं. एब्सोल्युटली. विजडम एट वर्क, यानी इंसान काम के माहौल में बहुत कुछ सीख सकता है, इससे दुनिया बेहतर जगह है. साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, एब्सोल्युटली, मैं पर्सनली भी इस चीज से रिलेट कर पाती हूँ. एन एक्सप्रेशन ऑफ लव नॉट अ टैबू एनीमोर, जिसको लोग पीडीए कहते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. वो अम्मा अब्बा हो, बच्चे हो, या आपका स्पाउस हो, पार्टनर हो, आप मेल हैं और मेल दोस्त हो, आप फीमेल हैं फीमेल दोस्त हो. ये पहले हो ये क्या कर रहे हैं वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अब कम हो गया है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात है कि कम हो गया. मुसरत मुस्कान कहती हैं The world is a better place because of my mother and husband are with me. Oh, so sweet. और कहती है मेरे आज नेफ्यू आयान अहमद की सालगिरह है, वो humble है, kind है towards humans and animals. He's entered into his 13th now. Kindly wish him with prayers. बहुत सारी दुआएं आयान आपके लिए. खुश रहिए, आबाद रहिए. I hope you have a wonderful, happy and healthy life with your family. Happy birthday to you. इसके अलावा मसरूर साहब का मैसेज आया था आज के सवाल के हवाले से. कहते हैं लव, रिस्पेक्ट, कंटेंटमेंट एंड सो ऑन. सो ऑन का क्या मतलब है? सो ऑन तो फिर बहुत लिमिटलेस हो जाता है ना. तो लव, रिस्पेक्ट एंड कंटेंटमेंट, द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस, दुनिया एक बेहतर जगह है क्योंकि मोहब्बत है, एहतराम है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एंड सो ऑन. So many things, right? Keep your answers coming in. 5-10 मिनट और है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. The world is a better place because of what? ... आप खाली जगह पुर कर रहे हैं. Alright then, Coachella पे अरूज आफ्ताब ने, if I'm not mistaken, last year perform किया था. अरूज आफ्ताब is a Grammy winner from Pakistan and she's been nominated for this year also. पहली दफा जिंदगी में उनको नामजद किया गया and then she won it also in the category that जिसमें उनको नामजद किया गया था, which was great. कोचेला क्या होता है जी? कोचेला में उनको परफॉर्म करने, खैर दुनिया भर में उनको डिफरेंट फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, and it makes me very happy to see how her journey has been so unique, मुनफरिद बहुत रही है उनकी जर्नी, and I'm so glad that people are recognizing the amazing music that she creates. Although हमेशा की तरह लोगों को तनकीद के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होता है. लोग कहते हैं अच्छा वो जो ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं गाती हैं, जो जाने माने गाने जो बहुत फेमस शायरों के या गजल सिंगर्स के हैं, उनको क्रेडिट नहीं देती. शी इज क्रिएटिंग और her own music also and she is covering some very well known songs also. आपके दिल को क्यों सिर्फ तब तस्कीन पहुंचेगी या सुकून मिलेगा जब वो हर दफा परफॉर्मेंस से पहले या हर इंटरव्यू से पहले जो है वो क्रेडिट देंगी टू whoever sang the song first. Why is that a criteria? Why can't you just appreciate what she's doing? Anyhow, Ali Sethi is going to be performing at Coachella this year. सालाना ये होता है आर्ट्स म्यूजिक एनुअल फेस्टिवल होता है, कैलिफोर्निया में कंडक्ट किया जाएगा. And I just came across an article which says that he is going to be किधर क्या performing. Now the reason why I'm bringing this up specifically is एक ये कि किसी बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक पाकिस्तानी अगर हमारी नुमाइंदगी करता है तो तब भी अगर हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं तो I'd like to know why. What are you doing sitting at home? आप घर बैठे क्या कर रहे हैं? The reason why, मैं ट्विटर पे देख रही थी कि अली सेठी इज नजम सेठी साहब सन, एंड नजम सेठी साहब की एक बेटी भी है मीरा सेठी, जो कि होस्टिंग भी करती हैं, राइटर भी हैं, मॉडल भी रही हैं, एक्टर भी हैं.
अली सेठी और मीरा सेठी का कैंसिल कल्चर चल रहा था कि जी इनको कैंसिल कल्चर का मतलब होता है कि आपको कोई नहीं पसंद आ रहा, उसने आपके ओपिनियन में कुछ गलत किया है, तो वो एक कैंसिल कल्चर बन गया है, जो कि लोग फिर उसके बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज में डालना शुरू कर देते हैं, और इसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होते हैं. नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क इज, मैं फेवर किसी को नहीं कर रही हूँ, मैं जाती तौर पे नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, किसी भी शख्स का टैलेंट, जो कि सिर्फ टैलेंट आप लें, सिर्फ हुनर लें आप, ठीक है, वेदर इट्स एक्टिंग और सिंगिंग और राइटिंग और बीइंग अ साइंटिस्ट और व्हाटएवर, हम क्यों नहीं जिंदगी में कंपार्टमेंटलाइज कर सकते? आप जाती तौर पे अगर किसी को नहीं पसंद करते हैं या आप उसके खानदान को नहीं पसंद करते हैं, तो हम इतने कम ज़र्फ हैं कि हम अपने आप को इस लेवल पे ले आए हैं कि हमें मजा आता है, हम चस्के ले लेके एक शख्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि हमें उनके वालिद या वालदा या उनका खानदान या कोई और काम पसंद नहीं है, और हम उनका कोई भी और काम जो है उसको हम मुंसलिक कर रहे हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड से, और कह रहे हैं कि आप टैलेंटलेस हैं, आप तो सिर्फ अपने अब्बा के नॉट वेरी कहा जो जाता है, ठीक है, मैं अक्यूज नहीं करी किसी को कि नॉट वेरी क्लीन वेज ऑफ अर्निंग इनकम की वजह से आप इतने मशहूर हैं. हाउ रूड इज दैट यार. हम अगर फर्ज करें इसमें हकीकत है भी कोई, आपको क्या मजा आता है? पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के ब्रिंक पे, ठीक है, फ्लड्स की वजह से इकोनॉमी एक डिजास्टर सिचुएशन में, पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अनरेस्ट पे, द वर्ल्ड नीड्स आर फोकस ऑन आर एनर्जी. रोज कोई ना कोई नई चीज होती है ना जिसका चस्का लेके उस पर तनकीद हम शुरू कर देते हैं. तो ये मत कहिएगा कि और क्या करें, हमारा हक बनता है, ऐसे ही लोगों की वजह से पाकिस्तान बुरा है, फलाना डमकाना. प्लीज शट अप. मैं प्लीज के साथ कह रही हूँ, बिकॉज दिस इज रबिश. अली सेठी इज अ बैड सिंगर? नो. ही इज नॉट क्रिएटेड एनी गुड म्यूजिक? नो. इफ यू डोंट लाइक हिज सिंगिंग दैट्स फाइन. घसीटना किसी के नाम को क्योंकि आपको उनके वालिद नहीं पसंद, आपको उनकी फैमिली नहीं पसंद, यार ना देखें उनके काम को. रोज अगर आप 5-10 मिनट या घंटा सर्व कर रहे हैं किसी ऐसी चीज के बारे में चुड़ करने में जिसका हल भी आप नहीं निकाल रहे हैं और उससे बेहतर काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या है आप? जो मुहावरतन कहा जाता है ना, फुप्पो मत बनो. फिर हम सब जितने लोग ये कर रहे हैं सब फुप्पो हैं फिर. और तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज इतने अच्छे रिश्ते को जो है वो बदनाम मत किया करें, क्योंकि हमारे खानदान में तो ऐसी फुप्पोएं नहीं थी. बट एनी हाउ, मैं सीरियसली दरख्वास्त कर रही हूँ आप लोगों से, ये मत किया करें. आई थिंक मीरा सेठी इज अ टैलेंटेड पर्सन, and whatever her talent is, whether that's as a writer or whether that's as a host, whatever it is, I think she's got her own set of talent, and so has Ali Sethi. Do I dislike them because I don't like their father and his work? No. How stupid is that? और मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, मैं दुनिया में और किसी की मिसाल नहीं देती हूँ, नहीं खैर ये तो ज्यादा हो जाएगा, exaggerated, लेकिन मैं उमूमन जो मिसाल देती हूँ वो आलिया भट्ट की है. What a phenomenal performer she is. Brilliant from Highway, her film, to now, to ये क्या है, गंगूबाई. ठीक है. Now she comes from a family, nepotism की मैं बात कर रही हूँ. She comes from a family of actors and producers, and एक वो privilege जो कहा जाता है. Same with Ranbir Kapoor, by the way. He comes from a family of, वो तो पूरा खानदान ही खैर is everybody, मतलब cousin to खाला to चचा to अब्बा to everybody is in the industry. He turned out to be an excellent actor. तो अगर कोई फर्ज करें कि क्रिकेटर का बेटा अगर क्रिकेटर बनना चाहता है या एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, और आप ये कहते हैं किसी और का हक मार के इनको आसान मिल गया, भाई क्यों आप किस हक से कह रहे हैं किसी ने किसी का हक मार लिया? और मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में अपने अम्मा या अपने अब्बा अगर फर्ज करें इनको गलत काम वो करते हैं, हम क्या सारी चीजें उनको सही समझते हैं? हमारे माँ बाप इंसान नहीं है क्या? उनसे गलतियां नहीं होती क्या? उनके वैल्यू सिस्टम्स हमसे फर्क नहीं होते हैं? कितनी मर्तबा होता है कि आप तहजीब के नाम पे आप चुप कर जाते हैं, इसके बावजूद कि वो कुछ गलत कहते हैं या कर रहे होते हैं. कितनी दफा आपने रोका अपने बड़ों को? रोका है? इनसे क्यों उम्मीद की जाती है? क्योंकि ये सेलिब्रिटीज हैं? या आपके फर्ज करें वालिद साहब अगर लॉयर हैं या आई डोंट नो
अकाउंटेंट हैं या जो भी जिस भी इंडस्ट्री में है, और आपकी जीन्स में आपको विरसे ही में मिली है वो एक एक लिनिएज में आपके है ऑफ डूइंग दैट, परफॉर्मिंग दैट वर्क, आपके खून में जिसे कहते हैं ना है, तो आपको क्या आसानी अगर मिल वो, यहाँ हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी से हर चीज अच्छी बुरी होती है. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरिट के बेसिस पे लोगों के हुक्काक नहीं मारे जाते हैं, लेकिन सबको एक बास्केट में मत डाल दिया करें. हर एक के लिए तो ऐसा होता नहीं है. और दूसरा, ये अगर एक्टर का बेटा एक्टर बनता है और वो एक्टर जिंदगी भर मेहनत कर उसके बाद अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा देता है, प्लीज ये जान लीजिए कि अगर वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो 4, 5, 10 ड्रामों बाद उसको नहीं तरजीह दी जाएगी. ये रियलिटी है. क्रिकेट में भी है, स्पोर्ट्स में तो खैर हम बख्शते ही नहीं है किसी को. और शुक्र है कि हम थोड़ा सा, चूंकि पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी कम हुई थी क्रिकेट में, हुई थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोबारा भी ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, तो ये थोड़ा वाजे होना शुरू हो गया था. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम सब किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी को देते हैं, लेकिन जहां ये कोई कभी उम्मीद रखता है कि अपनी औलाद को छोड़ के कोई बाहर के बच्चे को तरजीह देगा, तो ये एज अ ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल. और दूसरा, औलादों से, चूंकि वो सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं, उनसे ये उम्मीद रखना कि वो अपने बिल्कुल, आर यू एक्सपेक्टिंग कि बिलावल भुट्टो विल से माय फादर इज अ हॉरिबल पर्सन? विल ही एवर से दैट? उससे हम ये तवक्को क्यों रखते हैं? हमने कभी ऐसी बात की है क्या? अगर हमारे वालिदैन या हमारे बड़ों में से कभी किसी ने कुछ गलत किया हो तो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाया करें और इतनी नफरत ना रखा करें. अगर कोई, याद रखिए, भरोसा रखिए इस बात पे, अगर कोई शख्स काबिल नहीं है वो उसको इस दुनिया में ही दुनिया दिखा देगी. ये निजाम है. अपनी एनर्जीज को उसकी इतनी ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन करने पे मत सर्व कीजिए कि आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है या आपका जो पोटेंशियल है वो आप सारा सर्व कर दें किसी और को बुरा भला कहने में. दैट इज नॉट टीचिंग समबडी अ लेसन, एंड प्लस यू आर नॉट मेकिंग एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. सो प्लीज थोड़ा सा ग्रो अप करने को दूसरों को कहते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग भी ग्रो अप कर जाइए. अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है. वो शख्स अगर हमें कभी भी लगे कि काबिल नहीं है तो तौबा कर लेनी चाहिए, बिकॉज हम कौन होते हैं किसी को काबिल या नाकाबिल समझने वाले. हम अपने आप को बस काबिल बनाने की कोशिश अगर कर लें और सही तरीके से इसको निभा लें तो क्या ही बात होगी यार. कम ऑन, सीरियसली. इससे पहले जो थोड़ा सा इंटेंस मैंने लिंक दिया वो बहुत जरूरी होता है कभी कभी इस तरह की गुफ्तगू करना, बिकॉज आई वाज जस्ट फेड अप यस्टरडे. आई वाज लाइक बस करते हैं, इट्स रियली रियली बैड. जो हम कहते हैं ना, सर्व्स देम राइट, टीचेस देम अ लेसन. सबक सिखाने वाले हम में और मिलिटेंट्स में क्या फर्क है? कभी सोचा है आप लोगों ने? मिलिटेंट्स कैसे बनते हैं या टेररिस्ट जिनको कहा जाता है कैसे बनते हैं? जो इस्लाम के नाम पे या किसी भी मजहब के नाम पे कहने को जिहाद करने लिखते हैं, अपने आप को बम से फाड़ देते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचा दें, सबक सिखाने निकलते हैं. तो हम में और उनमें क्या फर्क है? अगर हम सबक सिखाने, हम अपने अल्फाज और अपनी नफरतों के जरिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अब्यूज करते हुए दूसरों को तनकीद का निशाना कहने को बना रहे होते हैं, बट बेसिकली उनको जलील कर रहे होते हैं. इसलिए हम दुनिया में आए हैं, इसलिए हम अशरफुल मखलूकात हैं, इसलिए हमने दुनिया से नवाजा गया है कि हम ये सब करें. किसी चीज को अगर बुरा जानना है, बुरा समझना है, तो उसको बदलना भी है, और बदलने के लिए मिसाल कायम करनी है, और मिसाल कायम करने के लिए गालम गलोच नहीं, अच्छे काम करने होते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.